Hello everyone, good morning students. Today we are here to discuss chapter number 18, wastewater storing. In the last video we have discussed about what is wastewater, what is contaminants, organic impurity, inorganic impurity, bacteria. So our today's topic is sewage. What is sewage and about it? Sewage. Sewage is the wastewater released by hospitals, homes, industrial establishments that is carried away in sewers or drains for dumping or conversion from into a form that is not toxic. सीवेज हमारे वेस्ट वाटर का रिलीज होता है जो कहाँ से निकलता है, आपके हॉस्पिटल से, घरों से या इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, जो कि कैरी करके आ जाता है, जिसको कैरी करके दूर ले जाया जाता है सीवर्स या ड्रेन्स लाइक पाइप्स फॉर डंपिंग और कन्वर्जन इनटू अ फॉर्म दैट इज नॉट टॉक्सिक. इसलिए ले जाया जाता है या तो आप उसको वहां जाके डंप कर दोगे किसी ओपन एरिया में, या उसका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन करना ताकि वो आपका रीयूज हो सके और जो कन्वर्ज्ड फॉर्म होगा दैट विल बी नॉट टॉक्सिक, वो हार्मफुल नहीं होगा. ऐसे कन्वर्जन के लिए या डंपिंग के लिए सीवेज को सीवर्स या ड्रेन्स के थ्रू दूर ले जाया जाता है. सीवेज इज ए लिक्विड वेस्ट कंटेनिंग ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स. सीवेज आपका एक लिक्विड वेस्ट है जो कि लिक्विड की फॉर्म में है, जिसके अंदर आपके कॉम्प्लेक्स मिक्सचर हो सकते हैं सस्पेंडेड सॉलिड्स का, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज उसके अंदर हो सकती है, न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, सेप्रोट्रोपिक और डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया भी हो सकते हैं. सम अदर माइक्रोब्स भी उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो सीवेज के अंदर क्या क्या होते हैं? आपके सस्पेंडेड सॉलिड, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी, न्यूट्रिएंट्स, सेप्रोट्रोपिक और डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया और बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रोब्स भी होते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, जिनसे आपको बीमारियां होती हैं. नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है सेप्रोफाइट्स. सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं बेटा? दीज आर द बैक्टीरिया आर काइंड ऑफ बैक्टीरिया दैट फीड ऑन डेड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, रोटन वुड, stagnant water, many other decaying substances which are rich in organic matter. ये एक ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि आपके डेड और डिकेइंग प्लांट्स को, एनिमल्स को डिकम्पोज करते हैं. बेसिकली ये फीड करते हैं. रोटन वुड जो गली हुई आपकी लकड़ी होती है, वेस्ट वाटर होता है, और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस जिनको डिके किया जाता है, जिनको डिकम्पोज कर सकते हैं, उनको क्या करती हैं? ये ईट करती है. और ये जो सारे सब्सटेंसेस होते हैं ये ऑर्गेनिक मैटर होते हैं. नेक्स्ट आपका आता है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट. वेस्ट वाटर को आप मैनेज कैसे करेंगे? सो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के अंदर पहला टॉपिक आता है बेटा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज ए प्रोसेस यूज्ड टू रिमूव कंटामिनेंट्स एंड मेक द वाटर यूजेबल. वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है कि उसके अंदर से जो कंटामिनेंट्स है उनको रिमूव किया जाता है और वाटर को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, सो दैट कि वो वाटर बाद में आपका यूज हो पाए. सो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है वेस्ट वाटर कलेक्शन, देन स्क्रीनिंग, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और फिर फाइनल ट्रीटमेंट. वेस्ट वाटर कलेक्शन तो हम सीवेज या जो आपके ड्रेन्स थे, सीवर्स थे, डंपिंग पाइप्स थे, उनके थ्रू आप कर ही लेंगे. फिर आ जाता है आपका स्क्रीनिंग. स्क्रीनिंग के प्रोसेस के अंदर क्या होता है? स्क्रीनिंग वन ऑफ द फर्स्ट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग वेस्ट वाटर. स्क्रीनिंग पहली स्टेप है जिसके अंदर आप वेस्ट वाटर के साथ में ट्रीट करते हो, उसको प्योरीफाई करने की कोशिश करते हो. इन दिस प्रोसेस द लार्जर ऑब्जेक्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम वेस्ट वाटर एंड देन मूव्ड इनटू अ ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक. इस प्रोसेस के अंदर आपके जो लार्जर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रिमूव किया जाता है वेस्ट वाटर से, एक छलनी की हेल्प से, एक ड्रेन की हेल्प से, एंड देन मूव्ड इनटू द ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक. और उसके बाद इनको सैंड रिमूवल टैंक के अंदर भी भेजा जाता है. नेक्स्ट पार्ट आता है आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट. तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर क्या होगा बेटा? जब आपने बड़े बड़े पार्टिकल्स उसके अंदर से रिमूव कर दिए हैं तो उसके अंदर वेस्ट वाटर आफ्टर स्क्रीनिंग इज टेकन फॉर प्राइमरी ट्रीटमेंट वेयर ऑल द ऑर्गेनिक वेस्ट इज रिमूव्ड.
ये स्क्रीनिंग के बाद में ये प्रोसेस आता है जिसके अंदर सारे के सारे जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उनको रिमूव किया जाता है। सो आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस प्रोसेस के अंदर कौन सी इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जा रहा है। जैसे कि स्क्रीनिंग के अंदर जो लार्जर पार्टिकल्स थे, लार्जर ऑब्जेक्ट, उनको रिमूव किया जा रहा था। प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर आपके ऑर्गेनिक वेस्ट को रिमूव किया जा रहा है। प्राइमरी ट्रीटमेंट इज डन बाय पावरिंग द वेस्ट वाटर इनटू बिग टैंक्स फॉर द सॉलिड मैटर टू सेटल डाउन एट द सरफेस ऑफ द टैंक। प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर जो आपका वेस्ट वाटर है उसको एक बड़े टैंक के अंदर डाला जाता है, सो दैट कि जो आपके बड़े सॉलिड मटेरियल पार्टिकल्स बच गए हैं अब वो आपके सरफेस के ऊपर जम जाए। जैसे कि मैंने आपको क्लास में जब पढ़ाया था तो मैंने आपको सैंड का एग्जाम्पल दिया था, और इस तरह से मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए थे कि अगर आप उसको मूव करते रहेंगे तो उसके अंदर पूरे के अंदर घुली रहेगी, लेकिन आप उसके कुछ टाइम के लिए स्टेशनरी छोड़ देंगे तो उसका जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो नीचे जम जाएंगे, ऊपर केवल वाटर बच जाता है। सो सेम प्रोसेस इज डन इन द प्राइमरी ट्रीटमेंट। नेक्स्ट आपका आता है बेटा सल्ज। सल्ज क्या होता है, मैंने आपको क्लास में पढ़ाते टाइम भी बताया था बेटा। सल्ज इज बेसिकली द थिक वेस्ट मटेरियल, यू कैन से, जो हम कीचड़ बोल सकते हैं। द सेटल्ड सॉलिड आफ्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट आर कॉल्ड द सल्ज। जो नीचे आपका सेटल्ड सॉलिड फॉर्म जो बच जाती है दैट इज कॉल्ड सल्ज। It is decomposed by bacteria and the gas emitted is known as biogas. ये बैक्टीरिया के थ्रू डिकम्पोज किया जाता है और इसके अंदर जो गैस आपकी एमिट होती है दैट इज नोन एज बायोगैस, विच कैन बी यूज्ड एज ए फ्यूल और कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। उसी गैस को आप एज ए फ्यूल भी काम कर सकते हैं और उसी गैस से आप इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। व्हाट इज योर सेकेंडरी ट्रीटमेंट? जब आपने सेल्स देख लिया, प्राइमरी ट्रीटमेंट देख लिया, स्क्रीनिंग देख ली है, अब वाटर आफ्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट इज पास थ्रू अ टैंक कॉल्ड एरेशन लेन। प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद में आपके वाटर को एरेशन लेन से पास किया जाता है, वेयर द एयर इज ट्रैप्ड इनटू द वाटर टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। जहां पर आप एयर पास कराते हो सो दैट कि जो एरोबिक बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ ज्यादा हो जाए और जल्दी से वो डिकम्पोज कर दे। बैक्टीरिया ब्रेक डाउन स्मॉल पार्टिकल ऑफ सेल्स दैट एस्केप आफ्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट। बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपके जो सेल्स के जो पार्टिकल्स हैं उनको स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक करते हैं, जो कि सेल्स आपकी प्राइमरी ट्रीटमेंट के थ्रू बनी थी। नेक्स्ट आपका आता है एक्टिवेटेड सेल्स। एक्टिवेटेड सेल्स क्या होता है बेटा? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद में जो ब्रोकन डाउन आपकी सेल्स पार्टिकल्स हैं सेटल डाउन एट द बेस ऑफ द ह्यूज टैंक नोन एज एक्टिवेटेड सेल्स। तो जो आपके नीचे जम जाते हैं उनको हम एक्टिवेटेड सेल्स बोलते हैं। इट कंटेन्स एयर इन इट, क्योंकि सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर हमने एयर ही पास कराई थी तो इसके अंदर आपकी एयर कंटेन करती है। और लास्ट आपका आता है बेटा फाइनल ट्रीटमेंट। तो फाइनल ट्रीटमेंट के अंदर आप क्या देखेंगे? The activated cells is passed through a bed of sand drying machine where the cells is dried up and water is filtered out. फाइनल ट्रीटमेंट के अंदर जो भी आपका ये एक्टिवेटेड सेल्स था इससे को आप ड्राई करेंगे और वाटर उस वहां से फिल्टर आउट करेंगे। द वाटर इज डायरेक्टेड टू फ्लो ओवर ए वॉल वेयर इट गेट फिल्टर्ड थ्रू द सैंड बेड टू एलिमिनेट एडिशनल पार्टिकल्स इफ एनी। वाटर को फिर से हम फिल्टर करते हैं सो दैट कि उसके अंदर कोई पार्टिकल्स अगर बच गए हैं तो वो रिमूव हो जाए। दिस वाटर दैट इज फिल्टर्ड इज देन रिलीज्ड इनटू द रिवर। और उसके बाद जो वाटर आपका फिल्टर हो चुका है उस वाटर को आप क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं, उसको रिलीज कर सकते हैं रिवर के लिए, बिकॉज नाउ दिस इज इन प्योरिफाइड फॉर्म। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। इससे अगली क्लास में हम देखेंगे बेटा इससे आगे की चीजें, सीवेज सिस्टम क्या होता है, कैसे कैसे हम करते हैं। तो आज की लेक्चर हम यही ओवर करते हैं, इससे नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में ट्रीट करेंगे। थैंक यू बच्चे, गुड ब्लेस यू।